हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको निफ्टी का डेली एलिट वेव एनालिसिस का डोज। तो आज फिर से आया हूं आपके सामने। थोड़ा सा चेंज है कल के काउंट में। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं 25 अगस्त से लेके 29 अगस्त के बीच में जो स्मॉलर फ्रैक्टल्स था, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, जिसके कारण लग रहा था कि यहाँ वेव 5 जो है फिर 5 सब डिवीजन में डिवाइड हो रहा है, जो कि मुझे पच नहीं रहा था। इसलिए मैंने उसको देखा और आज के मूवमेंट ने भी उस तरह से जो है कंफर्म किया कि ये वेव 4 जा रहा है। कल हमने बात किया था दो ऑप्शन का। एक ऑप्शन था कि ये ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये जो सी है ये यहाँ होगा, या फिर ये है 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह से ये डीपर करेक्शन होगा। तो 24,337 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच। यहाँ पे मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ से जो 1 2 3 इसको कर रहे थे, ये 3 यहाँ नहीं है। दरअसल ये जो 3 है, देखिए यहाँ से यहाँ 3 है, उसके अंदर में जो 3 बना वो फिर एक्सटेंड हुआ। देखिए यहां से 1, ये माइक्रोवेव है, 2, फिर 3 4 एंड 5। 5 जो है 29 अगस्त को कंप्लीट हुआ, माइक्रो लेवल वाला, जो कि अल्टीमेटली ये सब मिनिवेट वेव 3 का फ्रैक्टल है। इसमें क्या हुआ, देखिए इसके अंदर का जो 3 है, इसका फ्रैक्टल 1 2 3 4 एंड 5 ये कंप्लीट हुआ। फिर यहां से आप देखिए वेव 4 का ए बी और सी कंप्लीट हुआ, ये छोटा वाला माइक्रोवेव, फिर ये 5। तो इस तरह से इसने बनाया 3। और आज जो ऊपर की ओर मूव किया, ये था वेव 4। ये वेव 4 अब कितना ऊपर जा सकता है? अगर वेव 4 इस तरह से इस ऑप्शन को लेके चलते हैं, तो यहाँ जो है, यहाँ से यहाँ वेव 3 है, इसमें फिबोनाची टूल लगाते हैं और इंपॉर्टेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को देखते हैं। तो देखिए आज इसने 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हिट किया, जो कि है 24,639। 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 24,712। 61.8% फिबोनाची लेवल है 24,785। तो ये जो दो लेवल आपको दिख रहा है, 50% और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, ये इस बाउंस में हिट होने की प्रबल संभावना है। जाने का ये 78.6% तक भी जा सकता है, शायद नहीं, क्योंकि ये वेव जो है 1 के टेरिटरी में चला जाएगा। लेकिन अगर ये इस वेव 2 के ऊपर चला जाता है, तो हम लोग ये मान लेंगे ये ए बी सी जो है इस तरह से वेव बनाया। लेकिन अब ये या तो 1 2 3 4 5 ये बनाएगा, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, अगर ये कम्प्लेक्स होगा, ए बी सी ये यहाँ हुआ, और जैसे ये ए बी सी नीचे आएगा, यहाँ से फिर ए बी सी ये बना सकता है, जो इस लेवल तक जाएगा, और फिर ये नीचे की ओर आएगा, और ये वेव सी होगा, जो 5 सब डिवीजन में डिवाइड होगा। तो अब ये तीसरा एंगल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए ए बी सी यहाँ कंप्लीट होके जेड कंप्लीट हो चुका है,
तो ये फिर ऊपर की ओर जाएगा और न्यू हाई बनाएगा। तो अभी सब ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है, कल मैंने ऑलरेडी बात किया हुआ है। तो अभी फिलहाल आपको जो है ये 2 लेवल का इंतजार करना है। उसके बाद फिर आप देखिएगा मार्केट किस तरह से मूव करता है। मार्केट प्रेडिक्शन में हमेशा ये श्योर शॉट नहीं रहता है कि मार्केट आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से जाए। हम लोगों को मार्केट के हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आगे देखेंगे कि कैसे ये मूवमेंट देता है निफ्टी। लेकिन ये 2 लेवल तो अभी आना ही है, जो अभी लग रहा है 24,712 और 24,785 का, ये निफ्टी स्पॉट का है। और ये जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम लोग निफ्टी प्रेडिक्शन सीख रहे हैं एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से। तो देखते हैं कि क्या निफ्टी एलियट वेव थ्योरी को फॉलो करता है। निफ्टी तो फॉलो करेगा, लेकिन क्या हम लोग एलियट वेव थ्योरी को निफ्टी में सही से अप्लाई कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आज का वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक द नाइस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं एलियट वेव एनालिसिस सीखना और निफ्टी में उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं वो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।